हम मात्र इसलिए बैठे कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम्हें तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़ना पड़े, तुम्हारी आंखों में आंसू ना रहे, तुम्हें हनुमान जी की कृपा प्राप्त मिल जाए, तुम हनुमान जी के चाकर बन जाओ, तुम हनुमान जी के दास बन जाओ, तुम हनुमान जी के पूजक बन जाओ, तुम हनुमान जी की शक्तियों को महसूस कर पाओ। हम मात्र इसलिए दरबार लगाते और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है चमत्कार दिखा। वरना आओ तो बैल कम, ना आओ सो भीड़ कम, और बढ़िया आनंद है। हम अक्सर अपने दरबारों में बोलते हैं, तुम पता नहीं क्यों पागल हो के हमारी सुनते नहीं हो। हम अक्सर अपने दरबारों में बोलते हैं कि तुम हमारे पिंड छोड़ो भाई, हमारा पीछा छोड़ो यारो, अभी भी मौका है, धीरे से खिसक लो। काहे को बेफिजूली में एक पागल आदमी के पीछे। वैसे ही कई लोग तुम्हारे घर पे तुम हमारे नाम से बड़ा कमेंट, बड़ा बाबा 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 में पड़े, बेफिजूली में 28 साल के लड़का के चक्कर में जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। अभी भी मौका है, खिसक लो आराम से, ट्रेन की टिकट हो तो। लेकिन एक बात हम तुमको कहना चाह रहे, हम तुम्हें जीवन का आईना देना चाह रहे हैं ताकि तुम जिंदगी इतनी सरलता से जी सको कि बात वही बहुत पुराना विचार है हमारा, जेब में भले ही फूटी कौड़ी हो, 1 रुपया ना हो, पर चाल तो ऐसी चलेंगे जैसे कोई राजा चला जा रहा। भले ही बिना शक्कर की चाय पिएंगे, पर शोर इतना सिप सिप का होगा कि पड़ोसी को लगेगा बड़ी मीठी चाय पी रहा है। आदमी हम बहुत उल्टे हैं, बहुत उल्टे आदमी हैं, और हम तुमको भी अपने जैसा बनाना चाह रहे हैं। और शायद ये दुनिया का कोई गुरु तुमसे ऐसा कहे, हमें पता नहीं, पर हम तो कहते हैं कि हम तुम्हें अपने जैसा बनाना चाह रहे हैं। और अपने जैसा इसलिए बनाना चाह रहे कि ना तुम नास्तिक बनो और ना तुम आस्तिक बनो। हम तुम्हें आस्तिक भी नहीं बनाना चाह रहे कि तुम आस्तिक हो जाओ ना, और हम तुम्हें नास्तिक भी नहीं रखना चाह रहे, हम तुमको वास्तविक बनाना चाह रहे। तुम जो हो वो हो जाओ, भले ही कुछ ना हो। जलने वालों को तो जलाओ यारो, ताकि धू धू करके राख हो जाए। जितना जला सकते हो उन्हें जलाओ। जिनको जिस चीज से दिक्कत हो करो। तुमने देखा नहीं हमें मुंबई में बड़े बड़े लोग लगे रहे कि हमारे यहां आश्रम बनाओ, हमारे यहां बनाओ। अपन ने वहां बनाया जहां 60% ऊ वाले थे। अब जहां 5 टाइम वो बजती थी उनके चुंगों में, वहां दिन भर हनुमान चालीसा बज रहा है। तुमने देखा नहीं 7 तारीख को अपन कलकत्ता जा रहे हैं। क्वांटिटी में हम भले ही ज्यादा ना जिए, पर क्वालिटी में तो बहुत बेहतर अपन जिंदगी जिएंगे। मतलब जिंदगी भले ही हमारी लंबी ना रहेगी, पर जितने दिन रहेगी पागलो, उतने दिन सनातन विरोधियों के लिए तो ऐसी रहेगी कि वो हमें काल की ही नजर से देखेंगे। और ये मात्र हम इसलिए कर रहे हैं, हम अपने लिए तो कुछ कर नहीं रहे, मात्र इसलिए कर रहे हैं कि तुम्हारी बेटियां लव जिहाद के चक्कर में ना पड़े, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां बच जाएं, तुम्हारा ये देश, तुम्हारा ये भारत गजवा ये हिंद नहीं भगवा ये हिंद हो जाए। और हम मात्र इसलिए कर रहे हैं, चाहे वो सनातन हिंदू एकता की पदयात्रा हो, बम विस्फोट हो गया, एजेंसियों ने हाथ खड़े कर दिए। हमारी जहां पदयात्रा रुकी थी फरीदाबाद में, वहीं पर 3000 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया, AK-47 राइफल पकड़ी गई और पिस्टल पकड़ी गई। और हमारी पदयात्राओं के कई पॉइंटों पे उनके कुछ लोगों ने किराए से मकान लेने की साजिशें की। ये बात जब बहुत जिम्मेदार अधिकारियों ने कहा और फोन आया रात को कि कल की पदयात्रा तो कैंसिल है, बस हो सकता कि अब कई दिनों तक पदयात्रा को ब्रेक रखना पड़े और लोगों को वापस घर करना पड़े, क्योंकि 1 लाख लोग आपके साथ चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे चल रहे हैं, माताएं चल रही हैं और सुरक्षा की बड़ी दिक्कत। तब हमने कहा कि हो कुछ भी जाए, बस इन लोगों को कुछ ना हो, तो हम अपनी प्राण की बाजी लगाने को तैयार हैं।
तो एक अधिकारी ने हमें समझाया कि आप काहे को अपनी मुसीबत मोल ले रहे हो, आपने थोड़ा सा क्या हिलाया, उनको आतंकवाद की नीचता पर जाना पड़ा और अब आप टारगेट में आ गए हो, आपको चुप हो जाना चाहिए यहीं से, जान है तो जहान है। उन्होंने ऐसा तर्क दिया। हमने उनको हंस के कहा, साहब बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं। लेकिन मेरे पागलों में एक बात तुमको बताना चाह रहे कि ये मौत के मुंह से निकल करके सबको भगवान लेकर आए, भगवान ने कृपा की, पर एकमात्र उद्देश्य है हमारा, तुम्हारी संपत्ति पर किसी का हक ना हो जाए, तुम्हारे देश पर किसी का हक ना हो जाए, तुम फिर से गुलाम ना